हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल के रिजल्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल की वैकेंसी आई थी 2020 में और जो इसका एग्ज़ाम हुआ है 2023 में हुआ है, 27-28 मार्च के समथिंग में कंप्लीट हुआ है। तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो लगभग 3-4 साल से अटकी हुई है। तो इसी वजह से इसके जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब तक आएगा इनका रिजल्ट। तो अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करें उससे पहले हमें जानना होगा कि सीआरपीएफ में कितनी भर्तियां पचले चल रही हैं। सीआरपीएफ में जो होता है कितनी भर्तियां पचले चल रही हैं। तो अगर हमारी और आपकी नज़रों में जो वैकेंसी देखें तो सीआरपीएफ में लगभग 3 से 4 भर्तियाँ पचले चल रही हैं, जिनमें से एक है एससीएम का जो लगभग 7 से 8 महीने से लटका हुआ है। दूसरा है अपना पैरामेडिकल का, ठीक है, पैरामेडिकल का है। और तीसरा जो है पैरामेडिकल के बाद जो है वो है ट्रेडमैन का, ठीक है। ट्रेडमैन का अगर भर्ती देखें तो ये भी लटकी हुई है। अब ट्रेडमैन की भर्ती लटकी हुई है तो अब अगर हम देखें तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 से 28 मार्च को हुआ था, ठीक है। 27 से 28 मार्च को हुआ था। तो मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, लगभग इसके भी 7 मंथ हो चुके हैं एग्ज़ाम के। अब इतने दिन हो गए हैं एग्ज़ाम के और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। सभी कैंडिडेट परेशान हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो मैं बताऊँगा कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अब आप बोलेंगे कि बहुत जल्द मतलब क्या आने वाला है, तो मैं बोलूँगा कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग मुझे लगता है समथिंग अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर मंथ के लास्ट में, ठीक है, अक्टूबर मंथ के लास्ट में और सितंबर मंथ के नवंबर मंथ के फर्स्ट में, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट में ये आ सकता है आपका रिजल्ट। अब आप बोलेंगे कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, कैसे जान रहे हैं। तो भाई आपको पता होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, ठीक है, लोकसभा चुनाव है। तो जितनी भी भर्तियां निकाली गई थी, चाहे वो आईटीबीपी की हों, चाहे आपका सीआरपीएफ की हों, चाहे सीआईएसएफ की हों, चाहे एसएसबी की हों, हर भर्तियों को इनको 2024 से पहले क्लियर करके देना है। तो अगर ये नवंबर में आपका रिजल्ट नहीं देते हैं तो भाई ये दिसंबर तक वैकेंसी पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि दिसंबर के बाद तो आचार संहिता लगने वाला है। तो जिसके बाद ये और सरकार अपनी वैकेंसी गिनाएगी कैसे कि मैंने 10 लाख अपना रोज़गार पूरा किया। अब 10 लाख का रोज़गार का वादा था ना इनका, तो 10 लाख रोज़गार जो है पूरा नहीं हुआ है, तो इस सरकार को कैसे बताएंगे कि 10 लाख मैंने रोज़गार दिया है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपकी जो मतलब आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप लोग फाइनली जिनका ट्रेड टेस्ट है वो अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप अच्छे नंबर पा के भी ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाएंगे, ठीक है, तो फेल हो सकते हैं। तो इसी वजह से आपको जानकारी लेनी पड़ेगी और आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगा रिजल्ट का आपका वेट नहीं करना चाहिए। रिजल्ट तो आएगा, ये तो पक्का है आएगा, लेकिन आपको करना क्या है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करिए। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी करिए। एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, जो भी पुलिस हो, कोई भी हो, दरोगा हो, उसके बाद सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उसकी तैयारी करना है तो आप करिए, क्योंकि इसका रिजल्ट तो आएगा, ठीक है, ये तो रुकेगा नहीं, बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप लोग फाइनली मुझे लगता है कि बहुत इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ जो कि पढ़ाई करता हूँ, तो इसी वजह से मेरा गाइडेंस करना आपका काम है। सो आप लोग तैयार रहिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और अच्छे से आप ट्रेड टेस्ट को क्लियर करके आप अच्छे से ज्वाइनिंग लीजिए। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।